नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर सौराष्ट्र पब्लिकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कहां-कहां से क्वेश्चंस बनेगा और क्या कैसे बनेंगे। 10 ही क्वेश्चंस हैं, तो 10 क्वेश्चंस के सारे पॉइंट को समझेंगे कि क्वेश्चंस का क्या रेशियो होना चाहिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे। और हम जैसे-जैसे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाएंगे। यहाँ पे पहला डायरेक्शन क्या है? In the following question, out of the four alternatives, choose the one which best express the meaning। जहां पे which best express the meaning आता है बेटे, इसका मतलब होता है कि आप इसका सिनोनिम्स बताना है, समानार्थी शब्द बताना है आपको। क्या बताना है आपको? सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनिम्स में आपको क्या बताना होगा? समानार्थी शब्द बताना होगा कि इसके समान में कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। तो देखिए इसके 4 ऑप्शंस है, तो 4 ऑप्शंस को अगर हम पढ़ते जाएं तो हम इस क्लियर को ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते। अगर हम एक वर्ड्स को अगर अच्छे से पढ़े तो उस वर्ड्स को याद रखना हमारे लिए आसान होगा। बाकी मैं अगर धीरे धीरे जैसे जैसे वर्ड्स डिफिकल्ट होंगे ऑप्शंस के, वो सारा मैं आपको बताते हुए चलूंगा। क्लियर है? तो पहला क्या है? कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट का मतलब क्या होता है बेटे? तो कॉन्सर्ट का मतलब देखिए, एक कॉन्सर्ट होता है CONCERT, कॉन्सर्ट। अब ये कॉन्सर्ट क्या होता है? बैंड। क्या होता है बेटे? जहां हम म्यूजिक वगैरह या गाना सुनने के लिए जाते हैं बैंड के साथ, वो क्या होता है? कॉन्सर्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्सॉर्ट। कॉन्सॉर्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्सॉर्ट का मतलब क्या होता है बेटे? तो कॉन्सॉर्ट को कैसे याद रखे हैं? रखेंगे हम, कौन सट कर बैठा है, तो कौन को कौन, सट कर सट, कौन सट कर बैठा है, तो कौन सट के बैठेगा? हमारा दोस्त ही बैठेगा। तो कॉन्सर्ट का मतलब क्या होगा? पार्टनर। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, कॉन्सर्ट देखने जाना है, हमें कॉन्सर्ट देखने जाना है। तो कॉन्सर्ट देखने किसके साथ जाएंगे? हम अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, पार्टनर के साथ जाएंगे। तो कॉन्सर्ट का मतलब क्या हो जाएगा बेटे? पार्टनर हो जाएगा। ठीक है। अब इस पार्टनर को हम क्या कह सकते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ भी कह सकते हैं इसको हम, हस्बैंड एंड वाइफ भी कहा जा सकता है। ठीक है। अब इसको हम स्पाउस भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं बेटे? पार्टनर कह सकते हैं, स्पाउस कह सकते हैं, इसको हम फ्रेंड कह सकते हैं। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो क्लियर है यहाँ पे? तो कॉन्सर्ट का मतलब क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है? In the in the following questions, out of the four alternatives, choose the one which best express the meaning of given word as your answer। Arduous। यहाँ पे भी आपका सिनोनिम्स पूछा गया। आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब क्या होगा बेटे? आर्डुअस को ऐसे जोड़ सकते हैं, आर को अरे बोल सकते हैं हम इसको, और डुअस को दूर। अरे इसे दूर रखो क्योंकि ये क्या है? डिफिकल्ट है। तो जो डिफिकल्ट होगा वो क्या होगा? हमारा आर्डुअस होगा। अब इसको हम ट्रबलसम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग क्या है? डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट इसका है तो यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? सैड। और पेरिलस का मतलब क्या होता है? डेंजर। क्या होता है बेटे? डेंजर। तो ये याद रखना आपका आसान हो जाएगा। लेकिन आर्डुअस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एट हियर। तो यहाँ पे आर्डुअस का मतलब क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत है? क्लियर है बेटे? अगला वर्ड क्या है? चूज द वर्ड्स, वर्ड्स अपोजिट मीनिंग। यहाँ पे अपोजिट मतलब क्या है इसका? एंटोनिम पूछा गया आपसे, तो एंटोनिम बताना है आपको कि एंटोनिम्स क्या होगा। तो यहाँ पे एंटोनिम क्या है? हार्मनी से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हार्मनी। हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है एक साथ रहना। क्या होता है बेटे? एक साथ। ठीक है। टुगेदर भी लिख सकते हैं, एक साथ। तो हार्मनी का जो अपोजिट, तो स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। एनोयस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा चिंता में रहता है, वरीड। क्या होता है? वरीड। और क्रूरिटी का मतलब क्या होता है? क्रूर। इसको क्या बोल सकते हैं हम एक तरह से? डेंजर। ठीक है। क्रूर बोल सकते हैं इसको। और मिसचीफ का मतलब क्या होता है? बदमाश। मिसचीफ का मतलब क्या होता है बेटे? नॉटी, जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? नॉटी। ठीक है। और क्रूटिली का तो पता ही चल गया क्या है? इसका भी मतलब एक तरह से बदमाश ही लिख देते हैं हम लोग, बदमाश। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो हार्मनी है ये क्या है? इसका मतलब एक साथ रहना।
अपोजिट पूछा गया तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्राइफ, जो क्या क्या होता है? अलग अलग मिलकर रहते हैं। जो अलग अलग रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्राइफ कहते हैं। और जो मिलजुल कर रहता है उसको क्या कहते हैं? हम हार्मनी कहते हैं। क्लियर है बातें? क्लियर है तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है? अपोजिट ही पूछा गया, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है बेटे? वाइटल। क्या होता है? वाइटल, जिसको हम मेजर कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। अनशेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है? जिसके पास कोई रूटीन नहीं हो, ठीक है। और ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो कि क्या है बेटे? अनइम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? ट्रिवियल होगा। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? आपका ट्रिवियल होगा। क्लियर है बेटे यहां तक बातें? अगला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है OWS, वन वर्ड शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द में आंसर देना है। अ हैवी कॉन्टिन्यूस फॉल ऑफ रेन, एक ऐसा बारिश जो बहुत लगातार बारिश होते जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं डाउनपोर। क्या कहते हैं बेटे? डाउनपोर, ठीक है। क्या कहते हैं? डाउनपोर कहते हैं। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत? अब ड्रिजल, बिजाल्ट, ब्लिजार्ड और क्या है? एवलेंच। इसका मतलब क्या होता है? ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, ब्लिजार्ड का मतलब होता है थोड़ा सा बर्फीला तरह से, और एवेंचल का मतलब क्या होता है? तूफानी भरी बारिश जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एवलेंच कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? अगला सब्स्टिट्यूट है, अ हैंडराइटिंग विच कैन नॉट बी इजिली रीड, जिसको हम रीड नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं हम? इलिजिबल। क्या बोलते हैं इसको हम? इलिजिबल कहते हैं, ठीक है। तो एलिजिबल और एलिजिबल नहीं होगा यहाँ पे, केवल और केवल एक ही आंसर आएगा। क्या आएगा बेटे? इलिजिबल आएगा। क्लियर है? तो बता दीजिए सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वर्ड है सब्स्टिट्यूट है, रूम फॉर वॉशिंग किचन यूटेंसिल, जहां पे हम रूम, ऐसा जगह जहां पे हम क्या करते हैं? बर्तन साफ करने के लिए घर में जगह बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो स्क्लरी, किचनेट, मैस, और मैस मतलब जहां तो खाना पीना सब खा सकते हैं, और क्या है? कैबोज। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्क्लरी। स्क्लरी का मतलब क्या होता है? कि घर में एक ऐसा जगह जहां पे हम बर्तन साफ करने के लिए बनाते हैं, उसको हम स्क्लरी कहते हैं। क्लियर है बच्चे? उसको क्या कहेंगे हम? स्क्लरी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन द क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस से पूछा गया। यहीं पे देखिए ईडियम एंड फ्रेज से आया है। ईडियम एंड फ्रेज से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे? तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई हैव रिसेंटली चेंज माय जॉब, आई एम गोइंग टू अ टीचिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे टीचिंग प्रॉब्लम क्या होता है? तो टीचिंग प्रॉब्लम को ऐसे याद रखिए, जब छोटा बच्चा आपके घर में आता है तो 1-2 साल के बाद उसके दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दांत आता है तो वो क्या होता है? उसको फीवर, क्या कहते हैं, लूज मोशन, ऐसे कुछ दिक्कतें होके आती है। तो मतलब ऐसे जब बच्चों को स्टार्टिंग में दांत आने लगता है तो उसको डिफिकल्टीज होती है वो चीज आने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? टीथिंग प्रॉब्लम कह सकते हैं। मतलब बच्चों को जब दांत आने लगती है तो उसको डिफिकल्टी महसूस होती है, तो वो क्या होता है? किस में डिफिकल्टी महसूस होती है? तो दांत आने में, तो उसको हम क्या कहेंगे? टीथिंग प्रॉब्लम कहेंगे। तो टीथिंग प्रॉब्लम को हम क्या कह सकते हैं? कि एक ऐसा काम जो कि स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में ही डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ जाता है, उसको हम टीथिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट। क्या कहेंगे बेटे? डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट। एक लाइन में याद रखना है आपको कि कैसे याद होगा और कैसे याद नहीं करेंगे हम लोग। अगला है, इसमें भी ईडीएम पूछा गया है, इन हिज सैलेड डेज। सैलेड डेज का मतलब क्या होता है? सैलेड मतलब क्या होता है? जहां पे रस भरे दिन होते हैं। तो रस भरे दिन को हम क्या कहते हैं? रस भरे दिन, जहां पे बच्चों में, हर एक इंसान में वो चीज क्षमता होती है, वो कुछ भी करके गुजरने के लिए तैयार होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम चाइल्डहुड कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं, स्कूल डेज कहते हैं, ओल्ड एज कहते हैं। स्कूल डेज में बच्चा क्या होता है? ना ही तो वो ठीक से एडोलसेंस हो पाता है, ना ही तो वो चाइल्ड रहता है। और यहाँ पे ओल्ड एज में तो बात ही खत्म कर दो। तो यहाँ पे चाइल्डहुड की बात करते हैं, बचपना, तो ये हमारा वो सैलेड डेज नहीं होता है, क्योंकि बचपनों के दिन तो केवल खुशी के होते हैं। लेकिन सैलेड डेज का मतलब होता है कि जहाँ पे इंसान को समझदारी से भरी बातें भी कर सकता है, वो थोड़ा सा नौसिखिया बातें भी करता है, तो उस एज को हम एडोलसेंस कहते हैं। तो सैलेड डेज का मतलब क्या होगा बेटे? एडोलसेंस। क्या हो जाएगा? सैलेड डेज का मतलब क्या हो जाएगा? एडोलसेंस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो बताइए सर क्लियर है? अगला क्वेश्चन है,
पिक आउट द वर्ड मिस करेक्टली स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको कि कौन सा गलती है वर्ड। तो यहाँ पे इन सभी का मतलब तो डिसीव ही होता है, डिसीव का मतलब होता है बेटे चीट करना। क्या होता है एक बार याद रखना है, चीट। तो डिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, DECEIVE, DECEIV, DECEIVE, DECI ये गलत है, DIC ये गलत है, DECE ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, केवल हमारा ए ऑप्शन होगा, डिसीव। क्या होगा बेटे, DECEIVE। डिसीव का मतलब क्या होता है, चीट। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स, फैमिली वर्ड्स भी मैं करवाऊंगा। हर एक तरह के वर्ड्स आपके कॉपी और आपके माइंड में होगा कि कैसे उसके फैमिली को हम तैयार करते हैं। क्लियर है बच्चे। अगला वर्ड है पिक आउट दो, ये करेक्टली स्पेल बताना है। वैक्यूम की स्पेलिंग बताना है। तो वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, स्पेलिंग होती है VACWM। क्या होता है बेटे, VACWM। तो यहाँ पे VACC ये गलत है, VACUM ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन क्या होगा आपका, केवल डी ऑप्शन होगा, VACWM वैक्यूम। यहां तक बातें क्लियर है तो बता दीजिए सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन 11 तक ही था। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि कैसे आप क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन अगर बनता है तो उसको हम अप्रोच क्या करेंगे क्वेश्चन बनाने का। तो उस तरह के सारे क्वेश्चंस को आपको डील करना पड़ सकता है। क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो तो आप बता सकते हैं सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, बंद इसके आगे कर दूंगा तो वो काट लेंगे जाके आगे। उसको हाँ कंटिन्यू कर देता हूँ ना, वो काट लेंगे जाके वहाँ। रुक रुक के कर रहा हूँ, कोई दिक्कत। नमस्कार दोस्तों, मैं ओमकार ठाकुर सौरभ पब्लिकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं एक नए क्लास के लिए। और नए क्लास को एक ऊर्जावान बनाने के लिए आज हम सबसे पहले यूज करेंगे वोकैब से, कि वोकैबुलरी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स में क्या करना है, एंटोनिम में क्या करना है, वर्ड कैसे यूज करेंगे, उस वर्ड को यूज करने का तरीका क्या होगा, इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं आज एक वोकैब के सेशन। तो वोकैब के सेशन में, तो वोकैब हमारा कैसे इंपॉर्टेंट होगा, कैसे हम यूज करेंगे। तो हमने वोकैब को आपको बताया था, ये दूसरा क्लास हो सकता है, एक क्लास में हम एक ही वर्ड पे ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो वोकैब को हम कैसे यूज करेंगे, तो वोकैब में हम जो भी वर्ड हमारे पास होगा कि हम क्या बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे, की बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे कि फैमिली कैसे यूज करते हैं और कैसे यूज हो। क्लियर है। आइए, तो अब अगर हम बात करते हैं तो आज हमारे पास एक वर्ड है
वर्ड है बेटे फ्रेंडली। क्या वर्ड है? फ्रेंडली। अब फ्रेंडली को के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, कि कितने वर्ड्स हो सकते हैं, इसको हम यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। कितने वर्ड्स हो सकते हैं जिसको हम पता करेंगे कि ये क्या है और क्या नहीं है, इस बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। फ्रेंडली के जब परिवार में मैं गया तो फ्रेंडली ने सबसे पहले मुझे अपने एक सदस्य मिलाया जिसका नाम क्या था? एफेबल। क्या था बेटे? एफेबल। एफेबल का मतलब भी क्या था? क्योंकि फैमिली परिवार से था तो उसका नाम भी क्या था? एफेबल। एफेबल का मतलब भी क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। तब उसी ने मुझे अपने एक सदस्य और से मिलाया जिसका नाम था कॉनवाइवियल। कॉनवाइवियल का मतलब भी क्या हो जाएगा हमारा? फ्रेंडली। और इसी का एक परिवार में सदस्य था जिसका नाम क्या था? जेनियल। जेनियल का मतलब भी क्या होता है? जेनियल डिसोजा। जेनियल डिसोजा का नेचर कैसा है? बहुत ही फ्रेंडली है। तो यहाँ पे जेनियल का मतलब भी क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। फिर उसने हमें एक फ्रेंड से मिलाया जिसका नाम था कॉनजेनियल। अब कॉनजेनियल जो थी, ठीक है, वो जेनियल की रिलेटिव थी, तो वो भी क्या थी? बहुत ही फ्रेंडली थी। तो कॉन्जेनियल का मतलब भी क्या हो जाएगा हमारा? फ्रेंडली। इसी में एक वर्ड था जोवियल। अब जोवियल का मतलब क्या हो गया? जो भी उससे मिलता था वो भी फ्रेंडली हो जाता था, तो जोवियल का मतलब भी क्या हो गया? फ्रेंडली हो गया। तो फ्रेंडली के परिवार में कौन है? एफेबल, कॉन्वाइवियल, जेनियल, कॉन्जेनियल, जोवियल। इसी के परिवार में एक सदस्य था जिसका नाम था एमिकेबल। अब एमिकेबल का मतलब क्या हो गया? एमी इज द रूट वर्ड जिसका मतलब होता है फ्रेंडली। तो एमिकेबल का मतलब क्या था? जो भी एमी के पास आता तो वो उसके एबल हो जाता था और वो फ्रेंडली हो जाता था। एमिकेबल का मतलब भी क्या हो गया? फ्रेंडली। इसी में एक वर्ड आ गया एमिएबल। तो एमिएबल का मतलब भी क्या हो गया बेटे? फ्रेंडली हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर फ्रेंडली की अगर बात करें तो और एक वर्ड इसमें था कॉर्डियल। क्या था बेटे? कॉर्डियल। जो भी उसके यहाँ कोई भी कॉर्डियल मतलब डायल करता था कुछ भी, तो वो भी उससे क्या हो जाता था? फ्रेंडली हो जाता। तो मतलब कॉर्डियल का मतलब भी क्या हो जाएगा हमारा? फ्रेंडली। तो फ्रेंडली का सिना अगर मैं वर्ड मीनिंग की बात करूं तो फ्रेंडली का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पे केवल क्या हो? मित्रवय बातें हो, दोस्ती वाली बातें हो। तो उसी में एक पहला वर्ड था एफेबल। एफेबल का मतलब क्या होता है बेटे? फ्रेंडली। कॉन्वाइवियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। जेनियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। कॉन्जेनियल का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। जोवियल का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। एमिकेबल का मतलब क्या होगा? फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब क्या होगा? फ्रेंडली। और कॉर्डियल का मतलब भी क्या हो जाएगा? फैमिली। यहां तक बात समझ में आ रही है तो बताइए सर समझ में आ रही है? ठीक है, अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड क्या है हमारे पास? एक वर्ड हम लोग के पास है, का नाम क्या है? कंफ्यूज या पजल। क्या बेटे? कंफ्यूज या पजल। ठीक है, अब कंफ्यूज और पजल की अगर बात करें हम, तो कंफ्यूज और पजल में ये भी हमारा दोस्त है। इसके परिवार में कौन कौन से सदस्य होंगे, क्या क्या होगा, कैसे होगा, किसको हम कैसे यूज करेंगे, इन सभी बातों पे डील करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कंफ्यूज के जब घर गया तो सबसे पहले इन्होंने मुझे किससे मिलाया? बैफल से मिलाया। तो बैफल क्या था भाई? इनके घर में बफलो थे जिनको देखकर हम लोग क्या हो गए? बहुत ही कंफ्यूज हो गए। तो बैफल का मतलब भी क्या होता है? कंफ्यूज या पजल। तो फिर इन्होंने किससे मिलाया? इनिग्मा। किससे मिलाया? इनिग्मा, मतलब उनकी माँ से मिलाया, अपनी माँ से। तो इनिग्मा का मतलब भी क्या हो गया? इनिग्मा। इनकी माँ ने भी हम लोग को क्या कर रखा था? पजल कर रखा था। इनिग्मा का मतलब भी क्या हो जाएगा हमारा? पजल हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करें बैफल पजल, तो इसी में एक वर्ड क्या मिलाया था? एडल। क्या था बेटे? एडल। ठीक है, एडल का मतलब भी क्या होगा? एडल को ऐसे याद कर लो, ली थी अड्डा से क्लास, फिर भी मैं क्या रह गया? कंफ्यूज में रह गया। तो एडल का मतलब भी क्या हो गया बेटे? पजल हो जाएगा या कंफ्यूज हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखो, मडल। मडल का मतलब भी क्या होगा? मडल का मतलब भी क्या होगा? पजल। ठीक है, इसी में एक वर्ड याद रख लो तुम, बैफल हो गया, इनिग्मा हो गया, एडल हो गया, मडल हो गया। इसी में एक वर्ड याद रखना तुम, आ जाता है आपका क्योस। क्या आ जाता है बेटे? क्योस। क्योस को कैसे याद रखोगे? चायोस से। चायोस में हम चाय पीने गए थे, वहां उसकी प्राइस देख के हम क्या रह गए? क्योस हो गए, मतलब कंफ्यूज रह गए। तो क्यों, क्या, खत्म तो करने दो, एक मिनट, एक मिनट में इसको खत्म कर। क्योस रह गया, ठीक है। इसी में एक वर्ड याद रख लो, टर्मोइल। क्या रख लो बेटे? टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब भी क्या हो गया? कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में वोकैब में इतना ही होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।